डीमन स्लेयर ये एक डार्क फैंटेसी एडवेंचरस एनिमे शो है। ये एक मांगा पर बेस्ड है जिसे क्योयो हारुने ने लिखा है। ये मांगा विद 150 मिलियन कॉपीज इन सर्कुलेशन अब तक का 9th बेस्ट सेलिंग मांगा सीरीज है। इस शो को यूफोर्टेबल स्टूडियोज ने बनाया है कि अब तक 2 सीजन्स रिलीज़ हो चुके हैं और 3rd सीज़न में भी अगले साल रिलीज़ होगा। और इसके साथ फर्स्ट और सेकंड सीज़न के बीच में एक मूवी भी रिलीज़ हुआ था जिसका नाम मुगेन ट्रेन है। यह मूवी 2020 में रिलीज़ हुआ था और ये अब तक का हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे मूवी बन चुका है। सिंस कोविड टाइम में रिलीज़ होकर ये रिकॉर्ड बनाना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो में मैं सीज़न 1 का कहानी बताने जा रहा हूँ और कुछ 2-3 वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कहानी शुरू होता है शो के मेन कैरेक्टर तांजिरो से। उसके बाप गुजर चुके हैं और वो अपने माँ और भाई बहनों के साथ एक बर्फीले पहाड़ पर रहता है। वो चारकोल बेचने के लिए पहाड़ से उतरकर नीचे एक गांव में जाता है। वो बहुत ही काइंड और हेल्पफुल है जिसकी वजह से गांव के सभी लोग उसे जानते हैं। साथ ही साथ उसके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है। वो अपना सारा चारकोल बेच के घर जा रहा होता है तब एक आदमी उसे रात में ट्रैवल करने से मना करता है। उसके हिसाब से रात में डीमंस घूमते हैं, इसलिए वो तांजिरो को अपने घर में रहने को कहता है। तांजिरो इस डीमन और डीमन स्लेयर बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन वो उस आदमी को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, इसलिए उस रात वही ठहरता है। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के वो अपने घर के लिए निकलता है। घर के पास पहुंचते ही उसे खून की खुशबू आने लगता है। वो भाग के जाता है और देखता है कि पिछले रात किसी ने उसके सभी घर वालों को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार डाला है। उन सब में से नेज़ुको की बॉडी अभी भी वार्म होता है, इसलिए वो उसे उठाकर बचाने के लिए पहाड़ से नीचे ले जाने लगता है और यही सीन हमें शो के वेरी बिगिनिंग में दिखाया गया है। रास्ते में नेज़ुको अजीब सी बर्ताव करने लगती है। वो तांजिरो को नीचे गिराकर उसे खाने की अटेम्प्ट करती है। तब तांजिरो रियलाइज़ करता है कि अब उसकी बहन अब डीमन बन चुकी है। इसी समय एक डीमन स्लेयर नेज़ुको पर अटैक करता है। तांजिरो उसे समझाने लगता है कि नेज़ुको इनोसेंट है, उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाया, पर वो डीमन स्लेयर हर हाल में नेज़ुको को मारना चाहता है। तांजिरो अपनी बहन को बचाने के लिए उस डीमन स्लेयर से लड़ता है मगर मार खाकर बेहोश हो जाता है। यह देखकर नेज़ुको को बहुत गुस्सा आता है और वो अब अपने भाई को बचाने के लिए उस डीमन स्लेयर से लड़ती है। जब डीमन का ब्लड लोगों के इंजुरीज पर गिरता है तब आम लोग भी डीमन बन जाते हैं और जब वे डीमन बन जाते हैं वे अपने परिवार वालों को भी खा जाते हैं। लेकिन नेज़ुको इस भूख और घायल हालत में भी अपने भाई को बचाने के लिए लड़ती है। ये देखकर वो डीमन स्लेयर हैरान रह जाता है। वो उसे मार के बेहोश करता है, फिर उसके मुंह में एक बैम्बू रखता है ताकि वो और किसी को नहीं खाए। वो अपना नाम गियो टोमियोका कहता है और उन दोनों को एडवाइस करता है कि वे माउंट सागेरी जाकर साकोंजी यूरोकोडाई से मिले और वो उन्हें एक और चेतावनी देता है कि नेज़ुको को हमेशा सूरज की रोशनी से दूर रखे क्योंकि डीमन सूरज की रोशनी पड़ने पर मर जाते हैं। तांजिरो अपने परिवार वालों के लास्ट राइट्स कंप्लीट करके अपने बहन को लेकर माउंट सागेरी की ओर जाता है। रास्ते में तांजिरो कुछ फार्मर से एक टूटा हुआ बास्केट और कुछ बैम्बू स्टिक्स बोरो करता है। नेज़ुको के पास ये एबिलिटी है कि वो अपना साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकती है और तांजिरो उसे डे टाइम में सूरज से बचाने के लिए उस बास्केट में कैरी करता है। गियू टोमियोका मैसेंजर क्रो की मदद से साकोंजी यूरोकोडाई को एक मैसेज भेजता है जिसमें वो इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करता है और तांजिरो के स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल के बारे में भी मेंशन करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो तांजिरो को एक डीमन स्लेयर बनने के लिए ट्रेन करे। नेज़ुको और तांजिरो अपनी जर्नी के दौरान एक टेंपल के पास पहुंचते हैं। वहां से तांजिरो को खून की खुशबू आती है और वो तुरंत मदद करने के लिए भाग के जाता है। वहां पर एक डीमन कुछ लोगों को खा रहा होता है। वहां मरे हुए लोगों को देख के नेज़ुको के मुंह से पानी आता है। वो डीमन पहले तांजिरो पर अटैक करता है और उसके पास ज़बरदस्त हीलिंग पावर है जिससे उसे मारना और भी मुश्किल है, पर नेज़ुको एक ही लात मारकर उसका सिर काट देती है। इसके बावजूद उस डीमन का शरीर बिना सिर के ही नेज़ुको से लड़ने लगता है। तांजिरो उस डीमन के सिर के साथ लड़ता है और किसी तरह उसे पीछा छुड़ा के नेज़ुको की मदद करने जाता है। तांजिरो उस डीमन को पकड़ के पहाड़ से कूदता है। नेज़ुको उसे बचा लेती है और डीमन नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तांजिरो अपना चाकू लेके उस डीमन को मारने का सोच रहा होता है, तब पीछे से एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है कि डीमन को इस तरह मारा नहीं जा सकता। तो तांजिरो अपना स्ट्रैटेजी बदलता है। इस ओल्ड मैन के पास भी तांजिरो की तरह स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है और इसके साथ वो लोगों की इमोशंस को भी सेंस कर सकता है। उसे तांजिरो की बॉडी से एम्पैथी की फीलिंग दिखाई देता है। इससे वो समझ जाता है कि तांजिरो इस डीमन को मार नहीं पाएगा। वो अपना डिसीजन मेकिंग में इतना देर कर देता है कि सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी पड़ के डीमन मर जाता है। नेज़ुको सूरज से बचने के लिए टेंपल के अंदर जाकर छुपती है
और तब तक वो ओल्ड मैन मरे हुए लोगों के लास्ट राइट्स भी कंप्लीट कर चुका है। वो अपना नाम साकोंजी उरोकोडाई कहता है और तांजिरो के पुअर डिसीजन मेकिंग स्किल के लिए उसे डांटता है। उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि चाहे किसी भी हालत में उसकी बहन को इंसानों को खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अगर ऐसा होता है तो उसे खुद नेज़ुको को मारना होगा। वो उन दोनों को अपने घर आने को कहता है और वो तांजिरो को एक टेस्ट ऑफर करता है जिसमें अगर वो पास होगा तो तभी वो उसे ट्रेन करेगा। घर जाने के बाद यूरोकोडाई कहता है कि वो नेज़ुको की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उसे घर पर छोड़ के वो तांजिरो को टेस्ट करने के लिए पहाड़ पर ले जाता है। वो पूरी तरह फॉग से कवर्ड है और वहाँ तांजिरो को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रहा होता है। वह तांजिरो से कहता है कि सुबह होने से पहले उसे रास्ता ढूंढ के वापस घर आना होगा। इतना कह के वो गायब हो जाता है। तांजिरो को लगता है कि वो यूरोकोडाई के स्मेल को ट्रेस करते हुए आसानी से नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन उस माउंटेन पर बहुत सारे डेंजरस ट्रैप्स होते हैं। शुरू में वो बहुत मार खाता है और कई बार मरते मरते बचता है। डर और एंग्जाइटी की वजह से ये टेस्ट उसके लिए और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेटर वो अपने ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट करता है। इन सभी ट्रैप्स को इंसानों ने लगाया था, तो वो इंसानों के स्मेल को आइडेंटिफाई करके सभी ट्रैप्स को डॉज करने लगता है, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत मार खाता है। सभी ट्रैप्स को डॉज करना उसके लिए इम्पॉसिबल होता है, लेकिन किसी न किसी तरह वो फाइनली सुबह होने से पहले घर पहुंच जाता है। सिंस उसने टेस्ट पास कर लिया, अब यूरोकोडाई उसे डीमन स्लेयर बनने के लिए ट्रेन करते हैं। डीमन स्लेयर कॉर्प्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कोई भी सरकार रिकॉग्नाइज नहीं करते। इनके संख्या हंड्रेड्स में है और ये लोग सदियों से इंसानों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डीमंस का स्टेपल फूड ह्यूमन फ्लैश है। ये कभी एज नहीं होते और हज़ारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इनके पास हीलिंग पावर है, रीजनरेटिंग एबिलिटी है और ये लोग फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये सिर्फ सूरज की रोशनी या एक स्पेशल रॉ मटेरियल से बने हुए हथियारों से मारा जा सकता है। ये लोग इतने स्ट्रांग होने के बावजूद डीमन स्लेयर्स अपने जान दांव पर लगा के इंसानों की रक्षा करते हैं। तांजिरो को ट्रेनिंग के दौरान स्वॉर्ड विल्डिंग, कॉम्बैट और टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग सिखाया जाता है। वह रोज़ पहाड़ से उतरने का प्रैक्टिस करता है। टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होकर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और ओवरऑल एक इंसान को डीमन लेवल का पावर मिलता है। ब्रीदिंग में बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे कि फ्लेम, वाटर, विंड, स्टोन, थंडर और भी बहुत सारे। सिंस यूरोकोडाई एक वाटर स्टाइल ब्रीदिंग टेक्निक मास्टर किया है, वो तांजिरो को भी वही सिखाते हैं। लास्ट टाइम टेंपल में हुए फाइट के बाद से नेज़ुको लगातार सो रही है। इसका कारण किसी को नहीं पता। यूरोकोडाई बहुत सारे डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। तांजिरो उसके लिए एक डायरी मेंटेन करता है। इसी तरह ट्रेनिंग करते हुए 1 साल बीत जाता है और अब तांजिरो एक बढ़िया स्वॉर्ड्समैन बन चुका है। एक दिन अचानक से यूरोकोडाई कहते हैं कि उनका ट्रेन करने का काम अब ख़त्म होता है। उन्होंने वो सब सिखा दिया जो वो सिखा सकते थे। एक डीमन स्लेयर बनने के लिए एक फाइनल सिलेक्शन टेस्ट में पास होना होगा, जो हर साल माउंट फूजी खाने में होता है। वे उसे एक बड़े से पत्थर के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो उस पत्थर को सक्सेसफुली 2 हिस्सों में काट पाएगा, तभी वे उसे उस फाइनल सिलेक्शन में जाने के लिए परमिशन देंगे। तांजिरो के लिए पत्थर को काटना इम्पॉसिबल होता है। वो अगले 6 महीनों तक खुद से ट्रेन करता है और रोज़ पत्थर को काटने की ट्राई करता है, लेकिन नतीजा नहीं बदलता। इतने कोशिशों बाद जब तांजिरो फाइनली गिव अप करने ही वाला होता है, तब साबिटो नाम का एक स्वॉर्ड्समैन आता है और तांजिरो को एक ड्यूल लड़ने में फोर्स करता है। इस लड़ाई में वो तांजिरो को बहुत मारता है और उसे ये रियलाइज़ कराता है कि वो अभी भी बहुत कमज़ोर है। उसने इतने सालों में कुछ नहीं सीखा, सिर्फ चीज़ों को मेमोराइज़ किया है। उसे नॉकआउट करने के बाद माकोमी उसकी ध्यान रखती है। माकोमी और साबिटो दोनों ऑर्फन्स थे जिनका यूरोकोडाई ने ध्यान रखा। वे दोनों यूरोकोडाई के फॉर्मर स्टूडेंट्स थे। माकोमी तांजिरो की ट्रेनिंग में हेल्प करती है और उसे टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को मास्टर करने में गाइड करती है। इसी तरह अगले 6 महीनों तक ट्रेनिंग चलता है और हर बार तांजिरो साबिटो से ड्यूल में हारता है, लेकिन फाइनली एक दिन आता है जब वो साबिटो को हराता है। पहली बार तांजिरो का तलवार साबिटो पर लगता है और उसका मांस 2 हिस्सों में बट जाता है। माकोमी तांजिरो को कंग्रेचुलेट करके गायब हो जाती है और उसके अगले मोमेंट तांजिरो रियलाइज़ करता है कि उसने साबिटो के मास्क नहीं बल्कि उस पत्थर को 2 टुकड़ों में काट दिया है। यूरोकोडाई उस कटे हुए पत्थर को देख के तांजिरो से कहते हैं कि उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनल सिलेक्शन राउंड में मर गए हैं और वो ये नहीं चाहता कि तांजिरो भी वहाँ जाकर मरे, इसलिए उसने तांजिरो के लिए इतना मुश्किल टास्क दिया, यह सोचकर कि वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा।
लेकिन उसका सक्सेस देख के वो उसे हक करते हैं और रात में बढ़िया खाना बनाकर सेलिब्रेट करते हैं। उस रात वह तांजिरो को डीमंस के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता है कि एक डीमन का स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करता है कि उस डीमन ने कितने इंसानों को खाया है। और एक बार सेंस ऑफ स्मेल बहुत डेवलप हो गया तो सिर्फ स्मेल से ही वो डीमन का स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं और उसे एक प्रोटेक्शन स्पेल से एन्चेंटेड मास्क देता है। अगले दिन तांजिरो तैयार होकर फाइनल सिलेक्शन राउंड के लिए निकलता है और जाने से पहले यूरोकोडाई को उसकी तरफ से माकोमी और साबिटो को गुड बाय कहने को कहता है। यह सुनकर यूरोकोडाई को शॉक होता है क्योंकि माकोमी और साबिटो दोनों उसके पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मर चुके हैं। तांजिरो माउंट फूजी का सने पहुंचता है। वहाँ पर बहुत सारे विस्तारिया फ्लावर्स होते हैं। ये फ्लावर्स डीमंस को दूर रखते हैं। फाइनल सिलेक्शन राउंड के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट्स आए होते हैं। उन सबको वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स वेलकम करते हैं। इस माउंटेन पर बहुत सारे डीमंस रहते हैं जिन्हें डीमन स्लेयर्स द्वारा पकड़ कर लाया गया है। ये माउंटेन नीचे से लेकर ऊपर के आधे रास्ते तक विस्टेरिया फ्लावर से कवर्ड है, जिसकी वजह से डीमंस कहीं भाग नहीं सकते। इस फाइनल सिलेक्शन राउंड में पास होने के लिए ऊपर के अनप्रोटेक्टेड एरिया में 7 दिन तक सर्वाइव करना होगा। यह इंस्ट्रक्शन देने के बाद टेस्ट शुरू होता है। तांजिरो अपने ट्रेनिंग के दौरान सीखे हुए स्किल्स को यूज़ करके लड़ता है। मैंने शुरू में कहा था कि डीमंस को आम हथियारों से मारा नहीं जा सकता। यूरोकोडाई ने उसे एक निचरिन स्वॉर्ड दिया है जिसे नॉर्मली डीमन स्लेयर स्वॉर्ड भी कहा जाता है। इस स्वॉर्ड से जब डीमन को मारते हैं तो कुछ नहीं बचता। टेस्ट के दौरान तांजिरो का मुलाकात एक डीमन से होता है जिसे यूरोकोडाई ने खुद 47 ईयर्स पहले पकड़ कर लाया था। इस डीमन ने शुरू से ये ठान लिया था कि ये यूरोकोडाई के हर एक स्टूडेंट को खाएगा और इसने अब तक 50 से भी ऊपर लोगों को खाया है और इसमें 13 यूरोकोडाई के स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग माकोमी एंड साबिटो। यूरोकोडाई ने जो मास्क दिया था उस मास्क की मदद से वो उसके स्टूडेंट्स को पहचानता है। सब सुनने के बाद तांजिरो को बहुत गुस्सा आता है। यह डीमन बाकी डीमंस के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग होता है और यहाँ हमें एक बहुत ही बढ़िया फाइट देखने को मिलता है। अंत में तांजिरो उस डीमन के गला काट कर उसे मार देता है, जिसके बाद उसे यूरोकोडा के सभी मरे हुए स्टूडेंट्स के सोल दिखते हैं। आगे भी वो बहुत सारे डीमन से लड़ता है और सक्सेसफुली 7 डेज सर्वाइव करता है। टेस्ट के एंड में सिर्फ 4 लोग जिंदा बचते हैं। ये चारों अब ऑफिशियली डीमन स्लेयर बन चुके हैं। इन्हें डीमन स्लेयर कोर के 10 रैंक में से सबसे लोएस्ट मिसनोतो रैंक दिया जाता है। हर एक को एक काजुकागे क्रो दिया जाता है जिसे ये लोग कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इन सब को एक और सेलेक्ट करने को कहते हैं जिससे इनका तलवार बनाया जाएगा। तलवार बनकर होम डिलीवर होने में 10 से 15 दिन लगेंगे। घर जाने के बाद तांजिरो को नेजुको दिखती है जो इतने समय से सो रही थी। वो सीधा आकर तांजिरो को हग करती है। यूरोकोडाई अपने स्टूडेंट को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और वो भी आकर इन दोनों को हग करता है। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। सिंस अब तांजिरो एक डीमन स्लेयर बन चुका है, अब उसका एडवेंचर बस शुरू ही होने वाला है। नेजुको इतने समय से क्यों सो रही थी? क्या वो फ्यूचर में कभी वापस इंसान बन भी पाएगी? आगे बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और एक से बढ़कर एक डीमन से इनका मुलाकात होता है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इस कहानी को मैं अपने अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको मेरा अगले वीडियो जल्दी देखना है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल पेज पर जाके मेरा बाकी वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।